हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास +2 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है पंचानन महेश्वरी के बारे में। पंचानन महेश्वरी वाज बोर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर, राजस्थान। ठीक है, ही एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। He was honored with Fellowship of Royal Society of London, Indian National Science Academy and several other Institute of Excellence. Then 1966 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्शन। तो हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, री यानी कि दोबारा और प्रोडक्शन यानी कि पैदा होना। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। यंग वंस क्या होते हैं? ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू इट सेल्फ। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होती है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसे ही नए ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देता है। ठीक है, द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मेच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग्स। वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, मेच्योर होते हैं, उसके बाद अपने जैसे ही नए ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ठीक है, इससे क्या पता चलता है हमें कि कौन सा साइकिल है? सबसे पहले बर्थ होता है, उसके बाद ग्रोथ होती है उसकी, उसके बाद डेथ हो जाती है। रिप्रोडक्शन एनेबल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नॉन लाइफ। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। कहता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी अब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अपना खुद का मैकेनिज्म होता है जिससे वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। ठीक है, कहता कैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है, वो उसके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है जो एग्जाम में, वो क्या है? नेम द फैक्टर विच हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म हाउ टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, जो मैंने आपको दो फैक्टर बताए ना वो। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिजम्स और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप के होते हैं, एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? यूनिपेरेंटल, यानी कि एक पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से होता है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, सिर्फ सिंगल पेरेंट से जो जब प्रोड्यूस होता है, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। इसमें गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन टू पेरेंट्स यानी कि ऑपोजिट सेक्स, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट हैं। एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिर्फ एक पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से भी रिप्रोडक्शन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इवन से साइल होते हैं जो है ना, जो जिनमें सेल्फ लोकोमोशन नहीं होती है। सेडेंटरी एनिमल कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद होता है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब हमें पता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो डबल सेल या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्लोनिंग इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग मतलब क्लोन बनाना किसी भी चीज़ का, वो क्या किसकी फॉर्म है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है। एन ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। इसमें क्या होता है? उनके जीन भी सिमिलर होते हैं और आइडेंटिकल भी होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, आती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस क्या हैं। When environmental factors are favorable, asexual reproduction is employed to exploit suitable conditions for survival, such as abundant food supply, adequate shelter, favorable climate, optimum pH. ठीक है,
पॉपुलेशन इंक्रीज एक्सपोटेंशियली टू टेक फुल एडवांटेजेस ऑफ द रिच सप्लाई सोर्सेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है।